समझिए बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके कारण देखना है आप? विद्युत द्विध्रुव के कारण। पीछे हमने किसके कारण करा दिया? बिंदु आवेश के क्या करा दिया था? E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, वो यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, चलिए इसकी तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है अक्षीय स्थिति। कौन सी है बेटा? अक्षीय स्थिति में देखेंगे इसके, किसके अक्षीय स्थिति में? विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में देखेंगे। दूसरी कंडीशन है निरक्षीय स्थिति। कौन सी भाई? निरक्षीय। ठीक है, और तीसरा है व्यापक बिंदु, किसी भी बिंदु पर। ठीक है, व्यापक एनी पॉइंट कह सकते हो, व्यापक बिंदु पर। तो पहला डेरिवेशन आपका किसमें कराए हम? किसमें कराए? पहला पॉइंट है इसमें अक्षीय स्थिति में। किसमें करेंगे बेटा? अक्षीय स्थिति में। इंग्लिश में बोलते हैं ऑन एक्सियल। कौन सी कंडीशन? ऑन एक्सियल कंडीशन। ठीक है, एक्सियल मतलब एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे देखेंगे। किसके एक्सिस पे? विद्युत द्विध्रुव। चलो विद्युत द्विध्रुव बना लो। यहाँ विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? एक माइनस का होता है, एक प्लस का क्यू आवेश होता है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है? अल्प दूरी। कितनी होती है? इसका मध्य पॉइंट मान लो अभी ओ। किसका? विद्युत द्विध्रुव का। इनके बीच की दूरी टोटल कितनी होती है? 2a। आधी आधी कर दो, कितनी हो जाएगी? ए इधर हो जाएगा और हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलिए यहां से इसकी अक्ष में, ये तो निरक्षीय हो गई, ये अक्ष में जाओ, इसकी एक्सिस में इधर चले जाओ। यहां से एक पॉइंट पी ले लेंगे, इसकी अक्ष में कौन सा ले लेंगे? पी पॉइंट ले लेंगे। चाहे इधर चले जाओ चाहे उधर चले जाओ। ठीक है, अक्ष में ही जाना है। अगर ऐसे जाएंगे तो किसमें आ जाएंगे हम? निरक्षीय। इसके बाद करेंगे अगला डेरिवेशन। ठीक है, तो समझिए यहाँ। अब इससे यहाँ पर मान लिया इसकी जो दूरी है बेटा पी पॉइंट की, इसके मध्य पॉइंट से, किसके मध्य पॉइंट से? द्विध्रुव के मध्य पॉइंट से कितनी दूरी है बेटा? यहाँ से आर है। कितनी है? आर दूरी है। ठीक है, अब बेटा ये बताओ ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमें यहाँ कितने पॉइंट चार्ज हो गए? अब दो हो गए ना, एक माइनस क्यू आवेश हो गया, एक प्लस क्यू आवेश हो गया। 2 पॉइंट चार्ज हो गए, नहीं हो गए? तो इनके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ देखेंगे, टोटल फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुल निकालनी है दोनों के कारण, तो वही हो जाएगी आपकी द्विध्रुव के कारण। पहले यहां से ऐसा करो, यहां से कितनी इसकी दूरी होगी जल्दी बताओ? ये वाली टोटल आर है, ये ए है, तो कितनी बचेगी यहां से? आर माइनस। ठीक है, आर माइनस ए बचेगी, और यहां से इसकी कितनी बचेगी? ये वाली दूरी यहां से कितनी होगी बेटा? ये जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये आर प्लस ए। ठीक है, आर प्लस। चलिए तो अब हम क्या करेंगे बेटा? यहां से देखना आप डेरिवेशन तुम लिखेंगे। पहले हम किसके कारण आवेश देख लेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या देख लेंगे? विद्युत क्षेत्र। फिर किसके कारण देखेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण। फिर देखेंगे किसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा में से कम हो जाएगा, वो टोटल यहाँ पर आ जाएगा उसका विद्युत क्षेत्र। तो लिखिए भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ऐसा करो, रुक जाओ, यहां से स्टार्ट करना तो सही रहेगा। माइनस क्यू आवेश कारण किस पर बेटा? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर होगी? कल हमने विद्युत क्षेत्र जो हमने पढ़ाया था, तो माइनस का क्या होता है? माइनस की तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, और प्लस से क्या होता है? विद्युत क्षेत्र बाहर होता है, बताया था ना? तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा कि उधर होगा? इस माइनस आवेश के कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर होगी कि उधर होगी? मेरी तरफ होगी ना?
उसकी तरफ होते ना, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, माइनस के कारण ई माइनस, अभी समझा दिया। इसके कारण किधर है बेटा, इधर है। ये प्लस आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र कैसा निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र इसके कारण किधर होगा बेटा, होगा ही नहीं होगा, बताओ भाई। अब यहां पर देखो, एक विद्युत क्षेत्र उधर जा रहा है, एक विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। अब यहाँ कुल निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र। तो कैसे निकालोगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से कम वाला घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण यहाँ देख लेंगे विद्युत क्षेत्र, और इसके कारण तो वही लिख दिया बेटा हमने, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई माइनस, कितना मान लिया हमने अभी, ऐसे समझाने के लिए माइनस के कारण यहाँ माइनस लगा लिया। ठीक है, चाहे आप E1 E2 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, E1 E2 भी मान सकते हो। ठीक है, किताबों में कुछ किताबों में E1 और E2 माना है, हम ई माइनस करके समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ध्यान से। तो कल हमने फॉर्मूला कराया था के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो भाई तो एक ये पॉइंट चार्ज है, तो क्या आ जाएगा, के क्यू कितना है, क्यू तो है, माइनस का नहीं रखे, उसका केवल परिमाण रखें, क्या रखेंगे, आर कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर स्क्वायर होता ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर प्लस है, आर प्लस, और इसका क्या चढ़ा दें बेटा, क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर होता ना। चलिए इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। ठीक है, ऐसे ही आगे देखिए, अब ऐसे लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। समझिए, यहाँ प्लस के कारण कितना हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ई प्लस के क्यू बटे आर, वहां से कितनी दूरी है प्लस से, आर माइनस है, कितनी है बेटा, और इसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें बिंदु पी पर क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र। लिखिए, नाव बिंदु पी पर कुल क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र। और कुल विद्युत क्षेत्र हमने किससे दर्शाएंगे, अब ई से, किससे दर्शा देंगे, ई बराबर। अब ई बराबर कुल कैसे होगा, डायरेक्शन तो एक उधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, तो अब कैसे पता लगाओगे किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है। तो कल ही हमने बताया था, जो इज प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/, कल निष्कर्ष में बताया था ना। इसका मतलब अगर दूरी जिसकी ज्यादा होगी उसका विद्युत क्षेत्र, उल्टा रिलेशन है ना, और जिसकी दूरी कम होगी उसका विद्युत क्षेत्र। अब बताओ किसका ज्यादा है विद्युत क्षेत्र, प्लस वाला है या माइनस वाला है, ये वाला विद्युत क्षेत्र ज्यादा है कि ये वाला विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ समझो। फिर अगर दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, और जिसकी दूरी कम होगी उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। अब बताओ ये वाला विद्युत क्षेत्र ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है, क्योंकि इसकी दूरी कैसी है, यहाँ से कम है, इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की वैल्यू ज्यादा होगी, और इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, क्योंकि इसकी दूरी ज्यादा, इसकी दूरी ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा, और इसकी दूरी कम है यहाँ से तो इसकी वैल्यू। तो अब हमें ज्यादा में से कमी तो घटाना है, क्योंकि टोटल निकालना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई प्लस माइनस ई माइनस। ठीक है, ई प्लस माइनस ई माइनस। चलिए समझिए, वैल्यू रखिए यहाँ समीकरण, और एक और दो से इसमें वैल्यू रख दीजिए, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड रख दो यहाँ, ई बराबर ई प्लस की वैल्यू के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ई माइनस की वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर से क्या कौन मिल रहा है दोनों जगह से, के क्यू कौन मिल रहा है, नीचे एलसीएम में कितना होगा, आर माइनस ए, और बेटा एक में हो जाएगा आर प्लस ए, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी लगा दो ऐसे। ठीक है, इसका इसमें करो, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके यहाँ एक बचा ना, तो यहाँ इसका इसमें कर दो, तो आर प्लस, इसका इसमें करेंगे तो
हमने बेटा यहाँ एक लाइन बचा दी आपकी, क्योंकि कॉमन लेके 1/, ये नहीं लिखा है, ठीक है। कॉमन लेते तो कितना बचा 1/r माइनस ए, 1/r प्लस ए, बचता ही बचता। फिर हमने डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, भिन्न की तरह सॉल्व कर दिया, एक लाइन बचा दी आपके यहाँ। देखिए आगे नीचे ऊपर वाला होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ खोलेंगे तो r² प्लस 2r, यही होगा। और इधर खोलेंगे तो कोष्टक लगा लो माइनस के, r² प्लस -2r, और नीचे दोनों पे स्क्वायर है तो इकट्ठा स्क्वायर कर लें, कितना हो जाएगा बेटा r² का r-a और r प्लस, और पूरे पे ऐसे लिख दें स्क्वायर, कोई दिक्कत, इतना समझे। इस माइनस चिन्ह का क्या करें बेटा अंदर बड़ा कर दो, बेटा यहां से कितना निकलेगा, ये r² प्लस a² प्लस 2r a, इसका अंदर गुणा कीजिए तो माइनस के r² माइनस के a² प्लस 2r बटे, ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ कितना बनेगा बेटा r² माइनस के, और इस पे क्या चढ़ा है स्क्वायर चढ़ा, ठीक है। माइनस का ये प्लस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया ना। चलिए ये 2ra और 2ra कितना हुआ 4ra, नीचे r² माइनस के a²। अब बेटा ये तुमने ध्यान ही नहीं दिया, के क्यू भी तो चल रहा है इसके साथ में, क्या चल रहा है के क्यू, तो के क्यू यहाँ लिख दें, कोई दिक्कत, तो के क्यू, और इस पे क्या बेटा स्क्वायर, ठीक है, के क्यू तो चल रहा है साथ में। चलिए एक लाइन आगे यहाँ से देखिए, अब समझिए हमें क्या बनाना है, देखो ध्यान से क्या हम बनाएंगे, के तो ऐसे ही रखेंगे और 2 यहाँ ले लो, 2 आगे ले लें इसमें से एक, अभी कितना बचा, अभी 2 बचा है, तो यहाँ लिखे दे रहे q इंटू 2a और इंटू r, ऐसा क्यों कर दिया, 2 2 जा 4, r है a भी है और k भी है और q भी है, ठीक है। इतना हमने ऐसा अलग क्यों लिखा, ये क्या बन गया बेटा q इंटू 2a, p बन गया नहीं बन गया, नीचे वाला r² माइनस के a², इस पे क्या है बेटा, देखिए बेटा यहाँ से तो 2k, ये क्या बन गया p क्या होता है, दो ध्रुव आगुट, p बन गया नहीं बन गया, और इंटू r बटे r² माइनस के, और इस पे होल स्क्वायर, यहाँ लिख दो p बराबर q इंटू। अब अच्छे से पता है कि जो दो ध्रुव होता है इनके जो बीच की दूरी 2a होती है, वो कैसी दूरी होती है, अल्प दूरी होती है, लेकिन r की तुलना में तो बहुत ही कम है, ये r की तुलना में कैसी है, तो यहाँ लिख दो r जो है बहुत बड़ा है, r² बड़ा है किससे, a² की तुलना में, इसलिए a² को हटा देंगे, क्या कर देंगे हटा देंगे, इसको छोड़ देंगे इसकी तुलना में, ये क्या है ये बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, हटा दो तो कितना हो जाएगा e बराबर 2kp इंटू r, और नीचे ये स्क्वायर हटा देंगे तो कितना बचेगा, ये r की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो हटा दो हम, तो यहाँ कितना बचेगा r की पावर 4, तो r की पावर 4, यहाँ से कितना ये कट जाएगा 3 बचेंगे नहीं बचेंगे, तो अच्छे से पता चल गया जो आया है 2kp बटे r³, 2kp बटे कितना आ गया बेटा r³। तो यहाँ से हमने पता लगा लिया जो अक्षीय स्थिति में आया है बेटा, जो डेरिवेशन इसका, तो बेटा अक्षीय स्थिति में हमने कितना निकाल लिया इसका 2kp बटे, ठीक है, अक्षीय स्थिति का ये याद रखना आप, समझे। ये नीचे लिख दो बेटा, कैमरे में आ नहीं रहा ना ये, टू केपी बटे, ठीक है, नोट कर लो इसे।
दूसरी हमारे सावधान की भी करवा देंगे लोग।